अस्सलाम वालेकुम। दर्द जुदाई एपिसोड 12। मुनीब हाथ जोड़ती हूँ, जाओ या नहीं नहीं यार, तुम्हारा वो हंसना, ओह ईदन, एक बार फिर हंस के दिखाओ ना प्लीज़। मुनीब प्लीज़। मुनीब आंखें मटकाने लग गया। ईदन को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। इतने में अब्बा हुजूर ने भी दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मुनीब ने ईदन के बाबा को नहायत ही एहतराम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ईदन, ये कौन है? ईदन के बाबा मुनीब को देखकर चौंके। मुनीब के सलाम का जवाब देते हुए ईदन से पूछा, बाबा वो? ईदन अभी लफ्ज़ सोच ही रही थी कि मुनीब ने कहना शुरू किया, दरअसल सुबह किसी लड़की को कॉलेज से कुछ लोग अगवा करने लगे थे। वो हमारी क्लास में ही पढ़ती है। बहुत डरी हुई थी। उसको तो लेने उसके बाबा आ गए थे, मगर आपकी बेटी इस ही रास्ते से अकेली आ रही थी तो रास्ता सुनसान था। ये अकेली थी। तभी मैंने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ। कहती नहीं, मैं पापा की इजाज़त के बगैर किसी लड़के के साथ नहीं जाती। बेटा बहुत अच्छा किया, तुम्हारा शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। बेटा आओ, खाना खा कर जाना। नहीं अंकल, बस चलता हूँ, काम है। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ईदन बेटा क्या कर रही हो? बाबा वो असाइनमेंट्स बना रही हूँ। खैरियत थी बाबा? जी जी बेटा। इस लड़के को कैसे जानती हो जो घर छोड़ने आया था? बाबा वो दरअसल मेरी क्लास में पढ़ता है। पर बाबा मैं बात नहीं करती, मैं ज़्यादा उससे। सच में? ईदन घबरा गई। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा लड़का है मतलब? आप कैसे जानते हो? नहीं जानता तो नहीं हूँ, पर देखकर पता लग जाता है। ईदन को बाबा की बात अजीब सी लगी, लेकिन उसने सर झटकते हुए सोचा, बाबा फोर्सेस में हैं तो सही और गलत की पहचान तो रखते ही होंगे। शायद मुनीब की बात सुनकर कि जिस रास्ते से मैं जाती हूँ उस रास्ते से लड़की किडनैप होने लगी थी, सोचकर परेशान हो गए हूँ। ईदन सोचों से उलझी बाबा की बात सुनने लगी। उस लड़के के साथ आ जाया करो, बेशक अच्छा लड़का है, उसके अलावा किसी से दोस्ती ना करना ज़्यादा। ठीक है, मैं चलता हूँ, काम है। बाबा ने ईदन को सर पर हाथ फेरा और जाने के लिए उठ खड़े हुए। ईदन असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ हो गई। बार बार उसको मुनीब का ख्याल आ रहा था। जैसे उसने उसकी हेल्प की थी, वैसे मुनीब है तो बहुत अच्छा लड़का। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हाँ, कुछ की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, मगर हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर कोई शाहजहान नहीं होता। ये सोचते ही ईदन की आंखें नम हो गई। कितनी तकलीफ़ दी है ना मैंने मम्मा बाबा को। शाहजहान, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। देखना, मकाफ़ात अमल ज़रूर होगा। ईदन की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ ईदन, क्यों रो रही हो? मामा ने ईदन की आंखों में आंसू देखे। कुछ नहीं मामा, सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आंखों से पानी आ रहा है। ईदन क्या कहती कि शाहजहान ने जो किया, उस दर्द को याद करके रो रही हूँ। तुम भी ना सारा दिन पढ़ने में लगी होती हो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। चलो रखो किताबें। मामा वो अभी असाइनमेंट रहती हैं, वो बनाकर आराम करती हूँ। मैं चाय बना देती हूँ, चाय पी लेना फिर पढ़ना, ठीक है ना? जी मामा ठीक है। मुनीब के बच्चे कहा भी था जाओ, गए क्यों नहीं थे? आह, तुम्हारे प्यारे से अब्बा हुजूर से मिलना था। बकवास नहीं करो बदतमीज़। कल इतनी तमीज़ से बात कर रहे थे बाबा से जैसे इस दुनिया के शरीफ तरीन इंसान हो। रामीन क्लास से निकल रही थी। ईदन और मुनीब को हंसता देखकर उसने ईदन को गुस्से से देखा। रामीन अपने गुस्से पर जब्त करके ईदन और मुनीब की तरफ चलने लगी। हाँ, तो कल पहली बार तुम्हें मैंने हंसते देखा तो कसम से दिल कर रहा था तस्वीर बना लूँ, सारा दिन सारी रात देखूं। मुनीब ईदन को चिढ़ा रहा था। मुनीब के बच्चे, यार सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लगती हो तुम हंसते हुए, हंसा करो।
कौन कौन अच्छा लगता है? हंसते हुए रामी ने अनजान बनकर पूछा। ये ईदन और कौन? कल मैंने इस मोहतरमा को हंसते देखा था। इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है? ईदन ने हंस लिया। तो नहीं, बात तो नहीं, पर अच्छी लगती है। हर कोई हंसते हुए अच्छा लगता है मुनीब साहब। यह कहकर रमीन वापस क्लास की तरफ चल पड़ी। इसको क्या हुआ? ईदन परेशान हो गई। कुछ नहीं, जल गई। तुम्हारे साथ जो बात कर रहा हूँ, लगता है मुझसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई है। रमीन मुनीब हंसते हुए ईदन से कहने लगा। मुनीब की ये बात ईदन को अजीब लगी। वो खामोश हो गई। और ईदन, तुम्हारे बाबा ने मेरे बारे में क्या कहा? बाबा कह रहे थे मुनीब अच्छा लड़का है, तुम इसके साथ आ जाया करो और मुनीब के अलावा किसी से दोस्ती नहीं करना। ओहो, वाह वाह, अंकल ने मेरी तारीफ़ कर दी। अब तो रोज़ मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? कल देखा था ना कि वो लड़के कैसे छेड़ रहे थे तुम्हें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरी दोस्त को कोई तंग करे। मुनीब, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। क्यों, क्या कह रही हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? रामीन को अच्छा नहीं लगता मैं तुमसे बोलूं। मुझे लगता अब हमें दूर रहना चाहिए। रामीन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो लगता है ना। ईदन, दूसरों का सोचना छोड़ दो। ईदन की बात से मुनीब चीड़ कर रह गया और बुरे बुरे मुंह बनाने लगा।